नमस्कार जी। आज हम फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं। कई लोग क्रिश्चियन हैं यहाँ पे और जो चाइनीज़ बुद्धा वाले होते हैं, जैसे मूर्तियाँ पूजा वाले, जो जैसे हमारे सनातनी होते हैं, तो वो उनको बुद्धिस्ट बोलते हैं। बुद्धा वाले, वांगी वाले, और कुछ क्रिश्चियन होते हैं। पर ज़्यादातर कई बार ना लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या घर में 5 माइयाँ 2 भाई बीमार हैं, या फिर बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, या एक्सीडेंट केस, ये वो, इनको भी पितरों की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे इंडिया में पितरों को स्थान देते हैं, यहाँ पे भी ये फ़ोटो लगा के लाल रंग से या कुछ लिख देते हैं, जैसे मतलब कि हम गिल हैं, विर्क हैं, शर्मे हैं, तो ये अपना गोत्र ली लू कुछ ऐसे करके लिख देते हैं। तो 15 तारीख चाइनीज़ की आएगी, या फिर क्या कहते हैं, ये पूर्णमासी आएगी, तो जैसे हमारे मसीहा पूर्णमासी, तो ये उनको पानी रखते हैं फ़ोटो के आगे मरे बंदों के, तो वो तो मर गए, पितृ एक तरह का पितृ पूजन ही हो गया। तो वो कभी खाना रखते हैं, तो वो उन घर में देखा बच्चियों की शादी नहीं होती, या तलाक हो जाए बच्चों, वो जो पितर प्रेत जो उन्हीं के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो वो चीज़ें ग्रहण करते खाते हैं, धूप खा के और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो घर में प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट केस, सांप आना, या फिर क्या कहते हैं लड़की के पेट में दर्द रहना, या फिर क्या कहते हैं पैसा आता है निकल जाता है, जॉब छूट जानी, रिश्ते टूट जाने, ये वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी पितरों को स्थान देते हैं। और कई बार ना लोग आके ये कहते हैं कि ये मलेशियन की बात कर रहा हूँ मैं, मलेशिया में एक, अब सारे नहीं, ये भी मुस्लिम कंट्री है, पर जो बुद्धिस्ट और चाइनीज़ और क्या कहते हैं वो क्रिश्चियन भी हैं, और वो और भी काफ़ी जाते हैं। तो वो एक इनके में बड़ा गड़बड़ देखी है, ये जब भी इनकी जो वो बनी होती है ना, कवर बनी होती है, जैसे मुस्लिम की होती है, जैसे मुस्लिम की तो चलो एक अलग सी होती है, ये चाइनीज़ के करते हैं, ये मकान पूरी को उसको टाइलें लगा के बड़ा सजा देंगे उसको, अपनी कवर को, दादे परदादा की। तो उस कवर में क्या होता है, इनकी कवर में ये दादा का नाम होता है, पोते का, बेटे का, ये नाम लिखे होते हैं। तो मैं बार बार यही पूछता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने कभी गलती नहीं की, हमने कभी पितर नहीं पूजे। कई चाइनीज़ वो क्रिश्चियन भी आते हैं, तो पितर हमने कभी पूजे नहीं, ये नहीं वो। जो पितर पूजते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि श्राद्ध आते हैं, तो यहाँ चाइनीज़ के भी श्राद्ध आते हैं। चाइनीज़ और यहाँ के लोगों पैसे जलाते हैं, कागज़ के, सोने चांदी के वर्क, ये वो, और फ्रूट वगैरह लगे जाते हैं उनकी जो कवर पे, जब मरे लोग होते हैं वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि जब कोई दादा मर गया, तो पोते का नाम भी ये वो, जब वो एक बॉल है मरे बंदों की। मुझे ये बात समझ नहीं आई, इनको किसने सिखाया। काफ़ी ज़्यादा पहले भी जो तांत्रिक यहाँ पे आए थे चाइना से, जो जो सेफू थे या गुरु जी थे, वो गलत सिखा गए कहीं ना कहीं इनको। एक तो पितरों की पूजा करनी सिखा गए, तो जो 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 कर रहा है वो तो बर्बाद ही हैं घर उनके। तो दूसरा ये करवा के कि जब कवर बनाते तो कवर बड़ी बना के उसमें दादा तो मर गया, उसका नाम है, पोते पोतियों के नाम और ये लड़कों के नाम रख, फिर कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो तुम्हारा सबसे बड़ा है। जब वो मरे बंदे हैं, मरे वाले, अगर किसी कब्र स्थान में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा तो मरे बंदा और जीता बंदा तो बड़ा डिफरेंट होता है। मरे बंदे की लाइफ अलग होती है, वो प्रेत जोनी में है या क्या है, कहाँ है, और जो इंसान होता है वो तो डिफरेंट होते हैं। तो ये कई चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ के लोगों को, तो फिर मैं इनको समझाता हूँ। और यहाँ पे भी ना बड़ा डिफरेंट है, मतलब मुझे समझ नहीं आती यहाँ का भी क्या करते हैं कि यहाँ के जो तांत्रिक हैं वो पैसा हड़पने के चक्कर में होते हैं सारे। जैसे इंडिया में भी काफ़ी ये चीज़ें, तो वो जो अब किसी के पितृदोष है, पितृदोष का तो इनको पता ही नहीं पितृदोष क्या होता है। पिन हर साल पैसे जला देते हैं सोने चांदी के, जैसे हम वहाँ वो करते हैं श्राद्ध ऐसे। तो ये इनको ही नहीं पता कि इनके पितृ प्रेत जो उन्हीं के हैं, या फिर ये घर में जो पूजा करते हैं, जो खाना रखते हैं पितरों के लिए, वो प्रेत घर के प्रेत बन रहे हैं और खा रहे हैं और नुकसान दे रहे हैं शरीरों में आके। तो खेलते तो नहीं, खैर शरीरों में बीमार कर देते हैं, बीमारियां, कैंसर, टीवी, ये पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पर एक चीज़ कि यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल, तो वो एक तो कवर वाला नाम लिखाना गलत है। दूसरी बात पता नहीं, एक ये क्या करते हैं कि जो इनके जो गुरु के पास जाते हैं चाइनीज़ या ये तांत्रिक होते हैं यहाँ के, तो वो क्या कहते हैं कि आपके, हम तो कहते हैं कि पितर दोष है, ये क्या कहते हैं कि इसकी कवर में जो दादी मरी है या दादा मरा है या फिर पिता मरा है, उसके ना जो हड्डियाँ गली नहीं, मांस है अभी भी, बाल भी लंबे हैं, बाल हैं,
तो वो कहीं ना कहीं कवर खुला के बोलते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये होता है। पर इसका ना होता है तो क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि वो उसको निकाल के कवर से उसको जला दो। जलाने के बाद वो जो उसकी जो राख होती है, कि यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, डोंग बना रखा है लोगों ने, मंदिर है तीचंग पुस्सा यहाँ का पताल का देवता होता है, तो मंदिर बना के तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं, उनमें उनकी वो थोड़ी सी राख रख देते हैं, और या फिर क्या कहते हैं उसकी फ़ोटो रख देते हैं। वही कहते हैं वो क्या कहते हैं खड्डे से गिरा और बड़े बड़े खड्डे में जाके गिर गया, वहाँ से बचता बचता। तो वही कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, सेम ही चीज़ होगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं तो हम ये नहीं करवाते, पहले तो उसकी कवर को खुदवाओ, फिर उसके बाद उसको जलाओ, फिर एक यहाँ तो कहीं क्या करते हैं कवर दूसरी चेंज कर देते हैं। तो ये पागलपंती वाला मतलब इंडिया का 2-3 लाख रुपया का तब खराब है। जिनके पास नहीं पैसे तो वो कैसे गुजारा करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें करवा देते हैं, कई कुछ करवा देते हैं। तो या फिर वो उसकी जो राख जला के किसी और मंदिर में रखवाओ, वहाँ पे ना रक्षा करते हैं, वो जाप करते हैं। अरे सब ना पागल हैं यहाँ के लोग, इनको समझाते हैं तो ये समझ आते हैं। तो जब क्या कहते हैं, जब आदमी प्रेत जोनी में, प्रेत जोनी का हल निकालो ना, कब्रों खोद के कब्रों को क्या करना है। ये मतलब कि उल्टे सीधे, जैसे इंडिया में पता नहीं क्या क्या करवा देते, रास्ते पे कर दो, ये कर दो, वो डाला कर दो, बनाना। तो यहाँ पे भी कई लोगों के यही सिस्टम है, उनको बड़ा समझाना पड़ता है, समझा के कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। पितर दोष के लिए हवन होते हैं और क्या क्या पूजा पाठ होती है। और ये नहीं कि आप कबर खोदो, उसकी दूसरी कबर बनाओ, वहाँ पे शिफ्ट करो, और यहाँ फिर क्या कहते जला के फिर मंदिर में, एक मंदिर बने हैं चाइनीज़ वाले या देवता के, बुद्धा के, वहाँ पे तुम रखवाओ। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब कोई आपको पकड़ के एक कमरे में बंद करे, कितना टाइम आप रह सकते हो। तो ऐसे ही होता है जैसे मरे बंदे की को मतलब कि कोई फ़ोटो या फिर क्या कहते हैं, जैसे वो राख जला के तो वहाँ उस छोटे छोटे बॉक्स में रख दे, फिर साल में एक बार उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, ये है वो है फलाना, ये सब खाने के डोसले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ें फ़ॉरेन में भी होती है, ये नहीं कि इंडिया में नहीं। पितरों का स्थान यहाँ पे भी ये चीज़ें होती है। और ये क्या क्या मरने के बाद प्रेत बनते हैं, यहाँ फ़ॉरेन में भी प्रेत बनते हैं, यहाँ पे पितर दोष होते हैं, यहाँ पे कर्म दोष होते हैं। अगर पितरों पे क्रिया की हुई है तो क्रिया नहीं टूटती तो बच्चों को भुगतना पड़ता है, पुत्रों को भुगतना पड़ता है। तो फ़ॉरेन में भी ये चीज़ होती है, ये मतलब अंधविश्वास और ये वो। और ये ज़्यादा कौन करते हैं ये चीज़ें, डोंग सब, ये जितने भी तांत्रिक बाबा और ये स्वामी बने हुए हैं, ये जो तो हैं सारे ऐसे नहीं होते, सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं, अच्छे भी इंसान भी हैं। पर ज़्यादातर तो लोग खाने के चक्कर में के पागल बना देते हैं, अंधविश्वास से तुम्हारे पितर ये हो गया वो हो गया, पता पुता है नहीं इनको कुछ भी। तो ये चीज़ें फ़ॉरेन में भी होती हैं, इंडिया में भी हैं, तो ये सभी जगह पे होती हैं। तो लेकिन है कि अच्छे बंदे भी जो मार्गदर्शन करते हैं, पर ज़्यादातर तो ये अंधविश्वास ही हो गया। एक जगह से निकाला दूसरी जगह उस पर डाला ये वो, और उसको ये सलूशन बताओ कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। ये नहीं कि वहाँ से क्या कहते हैं खोद के दूसरी कबर ढूंढो, या फिर क्या कहते हैं अगर दूसरी कबर ढूंढते हैं और जला के वो दूसरे मंदिरों में उनकी वो रखते हैं राख, तो फिर भी तो वही प्रॉब्लम होती है उनको। मैं पूछता हूँ कभी अभी सोल्यूशन हुआ? वो कहता है कि 3 लाख रुपया लगा लिया, अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं। 4 लाख लगा लिया, किसी ने 5 लाख लगाया, कोई सोल्यूशन नहीं। तो सोल्यूशन इसका ये नहीं है, सोल्यूशन ये है कि उनकी मुक्ति के लिए रास्ते बनाए, या पाठ पूजा, या क्या कहते हैं ये हवन होते हैं, गायत्री मंत्र जाप होते हैं। एक्चुअली जो हम मर के जाना वो एक ही है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, वो ऊपर जाना तो वो सब एक ही जगह होती है। तो ये बोलते हैं कि अलग अलग अलग, वो सब जाके लेखा जोखा सब ऊपर जाके देना पड़ता है। वो वैसे धर्मराज वो सब कुछ लिखा पढ़ा ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये ढकोसले, ये जो तांत्रिक, ये जो बाबे झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पैसे कमाते हैं किसी के, तो हाय लगती है हमेशा। क्योंकि किसी को झूठ बोलना, किसी को आपको नहीं करना आता पितर दोष का, आपको निवारण नहीं करना है तो साफ बोल दो। अब ये देखना, अगर पितरों का कोई भी गलत चीज़ होती है तो वो तुम्हारे घर में आके बैठते हैं। ये देखना, अगर तुम घर में, पहले तो मंदिरों में ये चीज़ें करो या धामों में, घर में कभी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आप घर में करते हो, कई लोग घर में चौकियाँ लगाते हैं, उसमें क्या होता है सारी प्रॉब्लम नेगेटिविटी होती है जो हमारे बच्चों पे बैठती है, बेटों पे बेटियों पे बैठती है, तो फिर वो घर खराब हो जाते हैं, वो बंदा भी खुद खराब हो जाता है। दूसरी बात, ये अंधविश्वासों में ना पड़ो। और मैं भी पाठ पूजा करता हूँ, मैं भी हवन करता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, लेकिन अपनी फीस है। लेकिन ये नहीं ठगते हैं लोगों को, और ये उल्टे सीधे काम करते हैं। और
क्या कहते हैं, लोगों के मारन वशीकरण, ये वो इन चीज़ों से दूर रहो कि जब समय का पहिया चलता है ना, जब बुरे पाप कर्म किए होते हैं तो आपकी फैमिली को भुगतना पड़ता है, आपको भुगतना पड़ता है। इससे अच्छे काम करो, अगर इस लाइन में हो तो अच्छे काम करो, अच्छा करो, सब कुछ तो अच्छा ही आता है। तो कहने का मतलब कि ये फ़ॉरेन में हर जगह पे भी ये चीज़ें होती हैं, ये जो लोग गलत चीज़ें करते हैं, चरस्ते पे भोग देने, ये करना वो करना, चरस्ते की देवियाँ, अरे मंदिर किस लिए बनाया, मुझे एक समझ नहीं आती। कई यूट्यूब पर वे बड़ी तगड़ी तगड़ी नामी माता है, ये फलानी है, टिंगड़ी है, ये वो, पर उनको ये पता जब चौंक चरस्ते वाली चुगानन माता मंदिर बने हुए हैं प्रॉपरली, तो फिर तुम रस्ते में भोग क्यों दिलवाते हो भाई? किसी का पैर लग जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपनी मत पे हाथ मारो और अच्छे काम करो।